So hello dear students and welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT Virtual Classroom देहरादून से, और स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन में जिसमें हम बात करते हैं क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो जो बच्चे अभी तक बैठे नहीं हैं वो अपनी सीट्स ले लीजिए, और जो बैठ चुके हैं वो अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, रेडी हो जाइए क्लास के लिए। इन क्लासेस अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स जो हैं बहुत ही नज़दीक हैं। नेक्स्ट मंथ आपके बोर्ड एग्जाम है, आपकी डेट शीट आ चुकी है आई थिंक, और उसमें आपने देखा है कि आपके साइंस सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए आपके पास बहुत ही कम समय है। ठीक है, तो कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करें, हमारा पूरा का पूरा ध्यान उसके ऊपर है। अगर आप इस क्लास में आते रहते हैं तो यहाँ पर आपको यूजफुल चीजें ही बताई जाती हैं। ठीक है, जो काम की चीज है वो सारी यहाँ पर बताई जाएंगी, और जो चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं वो आपको देखना 1 महीने बाद बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये क्लास आप जो है पूरे अटेंशन के साथ, फुल फोकस के साथ ज्वाइन कीजिए, और जो चीजें यहाँ पर बताई जाती है उनको नोट डाउन कीजिए, उनको दिमाग में रखिए, घर जाकर रिवाइज कीजिए। कुछ चीज नहीं समझ में आता है तो पूछिए भी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या क्या बातें करी हैं। मैंने आपसे काफी कुछ चीजें डिस्कस करी है बोर्ड एग्जाम को लेकर के, किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, है ना, और किस तरीके से जो एक तरीका होना चाहिए कि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को क्या दिमाग में, क्या मेंटेलिटी के साथ आपको सॉल्व करना है, हम उसके ऊपर बात कर रहे थे। पढ़ाई लिखाई तो हम करते ही हैं, साथ के साथ जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर भी हमको बात करनी होती है। अगर हमारी स्ट्रेटेजी स्ट्रांग नहीं रहेगी तो लास्ट टाइम पर हम छोटी छोटी गलतियां कर सकते हैं, और ये छोटी छोटी गलतियों की आपको बड़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए पूरे अच्छे तरीके से तैयार होके जाएं। ठीक है, छोटी सी गलती से भी आपके अगर 3-4 नंबर भी कम आ गए तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपको आगे देखने को मिलेगा, और मैं ये नहीं चाहता। चलिए तो कुछ बातें करते हैं। आज की क्लास में कुछ एक नया काम हम करेंगे। 2-2 चैप्टर करके मैं आपके पास कुछ टॉपिक्स लिखूंगा। जैसे आपके जो बुक है, आपकी बुक में चैप्टर 12 से 13, चैप्टर 12, 13, उसके अलावा हम ये मानते हैं कि 10, 11, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13, ये 4 चैप्टर जो हैं आपके फिजिक्स के अंदर आते हैं, आपके भौतिक विज्ञान के अंदर आते हैं। इनके ऊपर हम बात करेंगे। हम क्या करेंगे, डेली डेली जो है कुछ टॉपिक्स लेंगे हर चैप्टर से। ठीक है, हर चैप्टर से कुछ टॉपिक लेंगे, और ये टॉपिक जो है, इन टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज मैं बात करने जा रहा हूं चैप्टर 12 और चैप्टर 13 के ऊपर। चैप्टर 12 जिसका नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, और चैप्टर 13 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, अध्याय 12, अध्याय 13, जिसमें हम विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित क्या क्या टॉपिक्स आते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। ये टॉपिक्स जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करेंगे चैप्टर 12 विद्युत के ऊपर। तो लिखेंगे अध्याय 12 विद्युत, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी से पूछे जाने वाले
महत्वपूर्ण बिंदु। प्रश्न नहीं, टॉपिक्स की बात मैं आपसे करूंगा, कौन कौन से टॉपिक्स से यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, आपसे यहाँ पर टॉपिक्स के ऊपर बात की जाएगी कि कौन से टॉपिक से यहाँ से पूछा जाता है। विद्युत से जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उनमें अगर सबसे पहले देखें तो आपसे पूछे जाते हैं, सबसे पहला आपसे पूछे जाते हैं मात्रक, एसआई मात्रक और मात्रकों की परिभाषा। किस किस चीज की पूछी जाएंगी, मात्रक और उनकी परिभाषा। तो इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। आपसे पूछा जा सकता है विद्युत धारा का मात्रक है, उसकी परिभाषा। आपसे पूछा जा सकता है विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसका मात्रक बताओ या इसकी परिभाषा बताओ। प्रतिरोध का मात्रक पूछा जा सकता है, प्रतिरोधकता जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रक परिभाषा पूछी जा सकती है। ठीक है, विद्युत विभवांतर, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता। इसके अलावा अगर बात करें तो विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, इसका मात्रक परिभाषा पूछी जा सकती है। तो आपको चैप्टर में जो भी राशियां मिले, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कुछ, ठीक, इनमें से आपको क्या करना है, सबके परिभाषा, सबके मात्रक और सबके सूत्र भी याद कर लेने हैं, फॉर्मूलाज भी हैं। ठीक है, उन्हीं फॉर्मूलाज पर छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि यहाँ से आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। पूरे चैप्टर से, पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंकिक प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। आंकिक प्रश्न की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से मतलब लगभग पूछा ही जाता है आंकिक प्रश्न, वो है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके जितने क्वेश्चन मिले बुक में कर लेना, ठीक है, और पिछले साल के प्रश्न पत्रों में जितने क्वेश्चन मिले वो भी कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन जो है लगभग पूछा ही जाता है। हालांकि जो ऊपर मैंने जो छोटे छोटे बिंदु लिखे हैं, विद्युत धारा हो गया, है ना, विद्युत शक्ति हो गया, विभवांतर हो गया, इन पर भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बन सकते हैं। तो उनको मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, फॉर्मूलाज याद करेंगे उनके, और एक जो न्यूमेरिकल बुक में है, चैप्टर में है इसके अंदर, वो जरूर कर लेंगे। और विद्युत शक्ति से यहाँ पर न्यूमेरिकल जो है अक्सर पूछा जाता है। तो इनके न्यूमेरिकल्स, इनके जो आंकिक प्रश्न होंगे वो आपको तैयार कर लेने हैं। इस चैप्टर से आंकिक प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा है इसमें इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो कि पूछे जाते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये टॉपिक है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इसके अंतर्गत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी युक्तियों के नाम लिखो जो कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है ना। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, जूल का तापन नियम क्या होता है, ये सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर आती हैं। ठीक है, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इस चैप्टर से किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, वो है ओम का नियम। ओम का नियम। तो ये मैंने 4 यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं जो कि इस चैप्टर से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा भी चीजें आती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं से आएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, कुछ भी, लेकिन मेनली अगर हम बात करें जो अब तक पूछी जा रही हैं जाती चीजें, वो इनके अंदर से पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से अगर आप इन 3-4 चीजों के ऊपर काम करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आने वाले क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ऐसा ही हम डेली क्लासेस में करेंगे। तो डेली क्लासेस में क्या होगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी, उनको आप घर में खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात करवाई जाएंगी। ठीक है ना, चलिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो परिभाषाएं हैं इस चैप्टर से वो किस किस की पूछी जाती हैं, और साथ ही साथ उनके मात्रक और उनके
सूत्र, डेफिनेशंस जो है वो किस किस चीज की पूछी जाती है इस चैप्टर से, उनके मात्रक और उनके सूत्र। सबसे पहला जो चैप्टर का जो नाम है उसके ऊपर ही बेस्ड सबसे पहले डेफिनेशन आती है, जो कि है विद्युत धारा, जो कि है विद्युत धारा। तो हेडिंग डालेंगे विद्युत या विद्युत धारा। तो सबसे पहला है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा की एक सटीक परिभाषा ये आपको याद भी रखनी है, ठीक है। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो आवेशों की जो प्रवाह की दर है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। जब कभी कोई भी परिपथ होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसमें जैसे ही हम बैटरी में धारा प्रवाहित करते हैं, बैटरी का स्विच ऑन करते हैं, तो बैटरी जो परिपथ है उससे होकर आवेश प्रवाह होने लगते हैं और हम कहते हैं विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो समझिएगा इसको आप, है ना, बुक से इसको समझना भी है। हमने इसके ऊपर बात करी है चैप्टर में। आज क्योंकि हम इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस कर रहे हैं तो डिस्कशन कम रखेंगे, जो क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस हम रखेंगे। एक तो हो गया विद्युत धारा की परिभाषा। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, इसे I से निरूपित किया जाता है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, इसका मात्रक या SI मात्रक एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A भी लिखते हैं, क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि बताइए विद्युत धारा का मात्रक निम्न में से कौन सा होता है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो आपको याद रखना है। फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, जहां पर I है परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, Q है परिपथ में उपस्थित आवेश की मात्रा, ठीक है, कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, और T है कितने समय में आवेश प्रवाह हो रहा है। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये फॉर्मूला और विद्युत धारा से संबंधित इतनी जानकारी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है ना पूछा जाए, पूछा जा सकता है। इसमें कुछ नोट भी हैं, आपको नोट भी ध्यान रखने हैं। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि विद्युत धारा की दिशा को भी होती है, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा भी होती है। तो इसकी जो दिशा है, इसकी दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होंगे, विद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में दौड़ती हुई हम मानते हैं कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। हाइपोथेटिकल है, याद रखना है, बस आपको पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा यहाँ से एक और चीज पूछी जा सकती है कि जो आवेश है, आवेश के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आवेश के बारे में बेसिक चीजें हम जानते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश होता है, ऋणावेश होता है ना। पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और विद्युत आवेश पूछा जा सकता है यहाँ पर। तो विद्युत आवेश में ये चीज तो पता है ना, धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार के होते हैं। चलिए लिख लेते हैं। नंबर 1 धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और नंबर 2 ऋणावेश नेगेटिव चार्ज,
ठीक है। नेक्स्ट चीज, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। विद्युत आवेश जिसको कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, Q से हम विद्युत आवेश को दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे Q लिखा है, क्या Q का क्या मतलब है, विद्युत आवेश है का मात्रक कूलाम, इसको हम C से भी लिखते हैं, होता। तो विद्युत आवेश यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, चलिए आगे बातें करते हैं। और विद्युत आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित विद्युत आवेश का जो परिमाण होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश 1.6 into 10 की पावर -19 कूलाम। याद रखने हैं भाई ये चीजें, ये सारी चीजें याद रखनी है आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मेनली इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। विद्युत आवेश से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, और विद्युत धारा से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार। तो फर्स्ट पॉइंट, जो पहली परिभाषा है हमारी, उसमें से आप ये चीजें याद रखेंगे। इससे न्यूमेरिकल जो होते हैं, इजी न्यूमेरिकल्स, ठीक है, वो आपको करने हैं। ठीक, न्यूमेरिकल्स को हम एक साथ करेंगे फिर। चलिए नेक्स्ट जो डेफिनेशन यहाँ से पूछी जाती है वो है विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर की काफी सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं, ठीक है, बट एक डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है, विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच क्या बोला, विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, 2 पॉइंट्स के बीच एकांक आवेश को, यूनिट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है भाई, विभवांतर कहलाता है। मतलब सपोज आपके पास एक ही परिपथ है, आपको यहाँ पर एक परिपथ का डायग्राम बनाने को भी आ सकता है। एक विद्युत परिपथ का आरेख बनाइए। तो माना ये एक परिपथ है जिसमें हमने 3-4 चीजें लगाई है, बेसिकली बहुत सारी चीजें नहीं लगाई है। एक जो चीजें लगाई है उनके लिए प्रतीक है। ठीक है, ये एक बल्ब है, ये क्या है, एक बल्ब है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये लगा है एमीटर। अभी एमीटर के बारे में बात करेंगे और वोल्ट मीटर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमारा एक कुंजी लगी है, स्विच, जिसको हम K से लिखते हैं, और यहाँ पर बैटरी लगी है जिसको हम B से लिखते हैं। ये प्लस, ये माइनस। बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, धन टर्मिनल, ऋण टर्मिनल। ठीक है, यहाँ से क्या बोला, जहाँ से जिधर की तरफ से धन है उधर की तरफ से धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ऐसे 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 ऐसे। लेकिन ये धारा कब प्रवाहित होगी, जब इस स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑन इस तरीके से दिखाया जाता है, ये स्विच ऑन है। ठीक है, तो ऐसा आपको एक सर्किट डायग्राम जो है याद भी रखना है। विद्युत परिपथ है, इसमें एक बल्ब लगा हुआ है, एक एमीटर, एक कुंजी और एक बैटरी इसमें लगी हुई है। ठीक है, तो क्या होता है
आवेश को जो है इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब इसमें आवेश जो है वो प्रवाह हो रहा है। तो आवेश को यहां से उठा करके सपोज यहां तक भेजना है, दो बिंदु, किसी भी दो बिंदु, ठीक है। पूरे परिपथ में आवेश घूम रहा है, लेकिन कोई तो घुमा रहा होगा इसे, है ना। अपने आप तो नहीं घूमेगा आवेश, कोई तो घुमा रहा होगा। तो यहाँ पर ये काम बैटरी कर रही है। तो बैटरी क्या कर रही है, किसी भी दो बिंदु के बीच आवेश को यहाँ से उठा करके यहाँ भेज रही है। उसके लिए बैटरी को कुछ काम करना पड़ रहा है, ठीक है, और वही हम विभवांतर के रूप में उसको जानते हैं, ठीक है। तो विभवांतर और कुछ नहीं, परिपथ में दो बिंदुओं के बीच जो आवेश मूव कर रहा है उसमें कितना काम करना पड़ रहा है, उसको हम विभवांतर कहते हैं, ठीक है। विभवांतर से संबंधित और कई सारे पॉइंट्स, इसे कैपिटल वी से निरूपित करते हैं, ठीक है। और इसका मात्रक या इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। और एक और बात मैं आपसे बताता हूं जिसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वोल्ट को भी हम कैपिटल V से निरूपित करते हैं और विभवांतर को भी कैपिटल V से निरूपित करते हैं। समझ रहे हो बात को? विभवांतर को भी हम कैपिटल V से निरूपित करते हैं, इसके मात्रक को भी हम कैपिटल V से निरूपित करते हैं, इसीलिए यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन रहती है। तो ध्यान रखना, विभवांतर को भी V से लिखेंगे और वोल्ट को भी V से लिखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना रही। इसके बाद फॉर्मूला इसका होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो यहां तक की बातें हमारी समझ में आ गई, विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर। अब क्वेश्चन जो है कई बार इसके बीच से आ जाता है, इसके कहां से आ जाता है, बीच से। उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। जब आप चीजें पढ़ेंगे तो आपको खुद से ध्यान में रहेंगी। यहां से बीच से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। नोट, दो डिवाइसेस हैं, एक से हम विद्युत धारा का परिमाण नापते हैं। तो विद्युत धारा के परिमाण को मापने वाला यंत्र, उसे हम कहते हैं एमीटर, ठीक है। और इसी तरीके से विभवांतर को मापने वाला यंत्र, कौन सी डिवाइस होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस को नापती है, तो वो है वोल्ट मीटर। ध्यान रहेगा, एमीटर और वोल्ट मीटर। एक और पॉइंट ध्यान में रखना, एमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में, जबकि वोल्ट मीटर को सदैव पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान रखेंगे,
इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखेंगे कि एमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को सदैव आशरोक्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, तो ये हो गए कुछ हमारे इंपॉर्टेंट चीजें। अब यहां से एक चीज और जो लास्ट में कह रहा हूं, जो आपसे पूछी जा सकती है, वो क्या है, वो देखिए। आप हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े, हमने पढ़ा I बराबर Q अपॉन टी विद्युत धारा के लिए, और विभवांतर के लिए V बराबर W अपॉन Q। इसका मात्रक होता है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक होता है वोल्ट। ये चीजें हमने अभी अभी पढ़ी। यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है, यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है, एक एम्पियर की परिभाषा, एक एम्पियर की परिभाषा, एक एम्पियर की परिभाषा आप किस प्रकार से देंगे। एक एम्पियर कब बनेगा, जब Q और T का मान 1 रहेगा, यदि और T बराबर 1 सेकेंड हो जाए, टाइम है ना, तो I का मान कितना आ जाएगा, I बराबर Q अपॉन T होता है, तो 1 अपॉन 1 क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगी I की वैल्यू। तो 1 एम्पियर क्या हो गया भाई, 1 एम्पियर की डेफिनेशन हम यहाँ दे सकते हैं, सिंपल सी, ठीक है। इसी तरीके से आपको डेफिनेशन बनानी है, नेक्स्ट डेफिनेशन आप खुद से बनाएंगे। यदि परिपथ में, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। एक एम्पियर की परिभाषा, यदि परिपथ में एक कूलाम आवेश, कूलाम को कैसे बताया, सी से लिखते हैं, एक सेकंड की एक सेकंड में प्रवाहित होता है, तो परिपथ में धारा 1 एम्पियर कहलाती। ठीक है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन जो है हमसे पूछी जा सकती है, कई बार पूछी भी गई है, तो आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से आपसे 1 वोल्ट की परिभाषा भी जो है वो पूछी जा सकती है। 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट में लिखेंगे, देखो 1 वोल्ट कैसे बनेगा, ये W और Q है यहाँ पर, तो W बराबर, यदि ऐसा हो जाए कि W बराबर 1 जूल हो जाए और Q बराबर 1 कूलाम हो जाए, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है। तो V बराबर कितना आ जाएगा, W अपॉन Q, 1/1, मतलब 1 वोल्ट आ जाएगा। लिख लीजिए इसकी परिभाषा, क्या लिखेंगे, एक वोल्ट की परिभाषा में क्या लिखेंगे, आवेश कितना भाई, 1 कूलाम है, ठीक है, और काम कितना किया जा रहा है, 1 जूल, तो विभवांतर कितना आ रहा है, 1 वोल्ट। यदि 1 कूलाम आवेश को दो बिंदुओं के बीच ले जाने में, दो बिंदुओं के बीच ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाए, तो
बिंदुओं के बीच विभवांतर एक वोल्ट कहलाता है। तो ये सारी चीजें इन चैप्टर से आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, नोट डाउन करनी है और इस तरीके से आपको चैप्टर जो है पढ़ना है। अभी मैंने आज क्या करा, आपके सामने एक चैप्टर लिया, ठीक है, जो कि है चैप्टर नंबर 13 विद्युत। और विद्युत चैप्टर में हमने 2 ही टॉपिक अभी क्लियर करे हैं, ठीक है। कौन कौन से? विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर। और विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर से एग्जाम में जिस जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी डिस्कस करें आपके साथ, और उनके आंसर क्या होने चाहिए वो भी आपके साथ डिस्कस करें, ठीक है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं इस चैप्टर से। अभी हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को अगली क्लास में या उसके अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तो वहां पर भी आप जुड़े रहें। ये हमने दो टॉपिक्स पढ़े हैं सिर्फ, ठीक है, और इनको आपको नोट डाउन करना है। हमने किस चीज के बारे में पढ़ा है? हमने पढ़ा है चैप्टर 13, ठीक है, चैप्टर 12 विद्युत। तो यहां तक सबको समझ में आया? जरा एक बार हाथ खड़े करके बताएं। यदि इतनी बातें सबको समझ में आई है तो जरा हाथ खड़े करके एक बार बताएं बच्चों अगर बात समझ में आ गई है तो एक बार हाथ खड़े करके बताएं। ठीक है, गुड, हाथ नीचे। किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ खड़े करें। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे बच्चों। तो चलिए अपने लिए होमवर्क लिखिए। छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, ठीक है। जो फॉर्मूलाज हमने आज पढ़े हैं उनके बेस पर आधारित कोशिश करना इन्हें करने की। पहला क्वेश्चन लिखिए, 6 वोल्ट की बैटरी से 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? सेकेंड क्वेश्चन इज, किसी विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। विद्युत आवेश की गणना कीजिए यदि परिपथ से 2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। सो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी। होमवर्क जरूर करना और रिवीजन जरूर करें। जो चीजें बताई जाती हैं उनको रिवाइज करें। आप अपना खुद का शेड्यूल भी बनाएं रिवीजन के लिए। आप अपना टाइम टेबल बनाइए घर में कि मुझे रिवीजन जरूर करना है। एग्जाम के ठीक पहले रिवीजन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने पूरे साल भर में, पूरे टाइम में जो भी पढ़ा है, अब उसको रिवाइज करना शुरू कीजिए। अगर आप नई चीजें पढ़ने में टाइम लगाएंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो आप जो पढ़ा हुआ है वो भूल सकते हैं। एग्जाम टाइम पर रिवीजन आपको जरूर करना है। ज्यादा टाइम रिवीजन में देना है और कम टाइम नई चीजों को सीखने में देना है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी
और आपकी समझ में आया होगा जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज़ ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।